बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट हम इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ चुके हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और फिर हम ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ज़्यादातर वही फैक्टर्स हैं, वही ट्रेंड है जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा। तो आपने जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉपिक इसको लर्न करना है तो आपने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कंपेयर करके लर्न करना है। तो आइए हम आगाज करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट पहले अगर हम इसके ना मीनिंग्स देखें ना तो अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी का लफ्ज एफिनस से आया, यानी AFFINIS, एफिनस। एफिनस का मतलब होता है अट्रैक्शन, एफिनस का मतलब है कशिश। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, ये तो इसके मीनिंग है। डेफिनेशन इससे जरा मुख्तलिफ है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। यानी द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन adds to empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom to form uninegative ion is called electron affinity। माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। दोबारा देखें, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom। और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम, यू विल गेट अ यूनिनेगेटिव आयन। तो जो एनर्जी रिलीज हुई दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी मेरे पास ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड दिस वन इज द थर्ड ऑर्बिट। इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 17, दिस वन इज क्लोरीन एटम, दिस वन इज आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मीन इस एटम ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। दिस वन इज अ गैसियस एटम। तो आप क्लोरीन का आइसोलेटेड गैसियस एटम ले, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एम शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। अब ये जो इसका एम शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन है, गुंजाइश है। स्टूडेंट, जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं, दिस वन इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो आप वैलेंस शेल में ऐड कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन पर 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं। न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जब आप न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है।
इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, कम एनर्जी अब्सॉर्ब। ओवरऑल अगर आप देखें एनर्जी चेंज देखें तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ओवरऑल सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर आप इस जो रिलीज एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको कैलकुलेट करें एक्सपेरिमेंटली, तो आपके पास इस क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आती है। मसलन मेरे पास अगर मैं एग्जांपल में जाऊं तो ये क्लोरीन एटम, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यू विल गेट क्लोराइड आयन, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसे मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह रहा हूं, और ये -349 किलो जूल पर मोल है। माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका साइन मैंने नेगेटिव लिया। ये नेगेटिव सिर्फ हमें बताता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही। इसी तरह अगर आप फ्लोरीन की बात करो, गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, आपके पास फ्लोराइड आयन आएगा। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज -322 किलो जूल पर मोल। बाज बुक्स में -322 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में -328 लिखा हुआ है, तो हमारी बुक जो है वो 322। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नेगेटिव का साइन है ना, ये नेगेटिव साइन सिर्फ हमें बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसको बता रहा है। अब स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट ये है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं, इसको हम किलो कैलोरी पर मोल में मेजर करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। यानी इसके वही यूनिट्स हैं जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के पढ़े, वही यूनिट्स हैं। दूसरी बात, यहां जो मैंने आपको दो एग्जांपल बताई ना, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको नेगेटिव लिया। नेगेटिव का मतलब है ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये जो मैंने नेगेटिव वैल्यू ली ना, ये तमाम एलिमेंट के एटम्स के लिए नहीं है, ये हम आम तौर पर लेते हैं, आम तौर पर। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके एटम्स, उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, एक्सो नहीं बल्कि एंडो। तीसरी जो बात आपने याद रखनी है कि चूंकि इसकी ये यूनिट्स आ रहे हैं किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस वैलेंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड incoming electron affinity is actually the measure of attraction of nucleus of an atom for incoming कह लें या वैलेंस कह लें, for valence electron। इससे पहले भी मैं आपको यह समझा चुका हूं कि जब अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और मैंने यह भी कहा था कि जितनी वो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, जितना अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ये भी इस बात पर डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कितनी है। तो जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी आप ना इसको ये ज़हन में बिठा सकते हैं कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। माय डियर स्टूडेंट, जब मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ा रहा था ना, वहां भी मैंने यही रिलेशन रखा था।
मैंने कहा था अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और वही रिलेशन आज हम इसमें भी पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी 3 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसमें नंबर 1 पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, और स्टूडेंट तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। ये तीन वो फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। बुनियाद इन फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी बात आपके ज़हन में, मैंने आपसे कहा कि जितनी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होगी ना, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब है द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिसाइड करती है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एटॉमिक रेडियस में देखें, जितना एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा उतना वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और जितना न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा उतनी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर मैं इसको रिलेशन में दूं तो ये मेरे पास आ गया, अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाएगी तो उतना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो मैं कहूंगा कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट शील्डिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, मैं दोबारा वो चीजें रिवाइज करता हूं। मैंने आपको पढ़ाया कि जितने नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगी, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तीन वो बातें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। बिल्कुल यही वो फैक्टर्स थे, और इन फैक्टर का सेम बिहेवियर था जब आपने आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा। अब आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पास फैक्टर्स के बाद आ गया पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक ट्रेंड से मेरी मुराद होती है कि वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड, और फिर वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप। ये दो चीजें, अक्रॉस द पीरियड एंड देन डाउन द ग्रुप। पहले अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड से क्या मुराद है, जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये कैसे चेंज होती है। तो जनरली मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases across the period. Electron affinity increases across the period. Why? दो बातें आप कहेंगे कि जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, और दूसरी बात there is increase in न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो बढ़ता जाता है। अगर एटॉमिक रेडियस कम हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर हमें बता रहे हैं कि अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। बट माय डियर स्टूडेंट, there are a few exceptions, there are a few anomalies, there are a few abnormal behavior, उसको हमने डिस्कस। पहले ना आप अक्रॉस द पीरियड जरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज चेक करें। मेरे पास ये ना सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड हम बार बार सेकंड और थर्ड पीरियड इसको याद कर रहे हैं।
आपको सेकंड पीरियड के 8 के 8 जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम आने चाहिए, उनके सिंबल आने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर आना चाहिए। क्योंकि हम जब पीरियड अक्रॉस अ पीरियड पढ़ते हैं ना, तो या हम सेकंड पीरियड ले रहे होते हैं या हम थर्ड पीरियड ले रहे होते हैं आपके सिलेबस के मुताबिक। तो सेकंड पीरियड के तमाम एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में नियॉन जो है दैट इज 10। माय डियर स्टूडेंट, आपने ये भी ज़हन में रखना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे लिथियम बिलोंग टू फर्स्ट ए, बेरिलियम सेकंड ए, बोरॉन थर्ड ए, कार्बन फोर्थ ए, कार्बन के बाद नाइट्रोजन फिफ्थ है, ऑक्सीजन 6 है, फ्लोरीन 7th है एंड नियॉन 8th है। तो तमाम एलिमेंट्स के नाम और उनका ग्रुप नंबर ये आपको होना चाहिए। अब आप देखें, इनके नीचे हम इनकी ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जनरली आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज कर रही। 3 जगहों पे ना प्रॉब्लम आ रहा है, 3 जगहों पे अबनॉर्मल बिहेवियर है, एक्सेप्शन है 3 जगहों पे। माय डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस मेरा ज़हन में रखना, व्हेन देयर इज एक्सेप्शन देयर इज एमसीक्यू, देयर इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो एग्जामिनर हमेशा वहीं से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या एमसीक्यू या क्वेश्चन डिराइव करता है जहां पे अबनॉर्मेलिटी आए, जहां पे अनयूजुअल बिहेवियर आए। तो अक्रॉस अ पीरियड आमतौर पर जनरली तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, लेकिन 3 जगहों पे प्रॉब्लम आ रहा है। और वो क्या क्या है, पहले यानी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा एबनॉर्मल बिहेवियर। माय डियर स्टूडेंट, पहला एबनॉर्मल बिहेवियर जो है ना वो सेकंड ए ग्रुप में है। सेकंड ए ग्रुप हम इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सेकंड ईयर चैप्टर 2 में जाके आप इसको पढ़ेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोनेशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ऑल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप। अब इनमें ना आप बेरिलियम की बात कर लें। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगी 1s2 एंड 2s2। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस s ऑर्बिटल को देखें तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। और मैंने आपको पहले बताया है कि किसी ऑर्बिटल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 और ये आपके पास कंप्लीटली फिट, ये भी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर आप कोई और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो एक्चुअली आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फेवर, यहां पे फेवर हालात नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा कि आपको वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव साइन के साथ नहीं आती, एक्सोथर्मिक नहीं होगी, दैट विल बी विद पॉजिटिव साइन, दैट विल बी एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड ग्रुप है दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल, they have stable electronic configuration. In order to add the electron you have to provide energy. So in this case the electron affinity value is positive. I mean this one is endothermic. एक और भी चीज देखें, वो है मेरे पास 5th A group. 5th A group, this one is called nitrogen family. इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फैमिली। माय डियर स्टूडेंट, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। नाइट्रोजन इस फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। 7 इलेक्ट्रॉन, 2 1s में
2 इलेक्ट्रॉन 2s में, बाकी 3 रह गए, 1 2 3। आपके पास 3 p ऑर्बिटल है, हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है कि दिस वन इज कॉल्ड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड। और माय डियर स्टूडेंट, ऐसे एटम जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो, दे आर स्टेबल। इसका मतलब है नाइट्रोजन हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा, अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो इट मींस फिर आपके पास ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर आपके पास ये पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है। इसका मतलब हुआ कोई भी एटम अपने आप को अनस्टेबल नहीं करेगा, वो अनस्टेबल होने के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखता, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आकर उस एटम को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो फिर नाइट्रोजन का एटम क्या करेगा? नाइट्रोजन का एटम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है ना, वो 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इट हैज नो अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास अबनॉर्मेलिटी है, और वो है 8th A ग्रुप। हम 8th A ग्रुप को बार बार पढ़ते हैं। 8th A ग्रुप में हमारे पास नोबल गैसेस है, और नोबल गैसेस में स्टूडेंट है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, एंड सो ऑन, ज़ीनॉन है। इसमें अपना नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास आ गया 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन गिने 2 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास p ऑर्बिटल्स है ना, हर p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है कि दीज आर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। और आप जानते हैं कि ऐसे एटम जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीटली फील्ड p ऑर्बिटल्स हों, तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड है, नो वैकेंसी फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके लिए एक नया जो ऑर्बिटल है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब है नया इलेक्ट्रॉन तभी ऐड हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये जो नोबल गैसेस है, इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वो भी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मीन इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो एंडोथर्मिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जब अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके एलिमेंट्स अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू दे रहे हैं, और वो है 2nd A ग्रुप, 5th A ग्रुप एंड द नोबल गैसेस, आई मीन 8th A। अब एक और चीज आ जाए, अब आप आए डाउन द ग्रुप। दूसरा हमारे पास ट्रेंड जो आएगा नंबर 2 पे, वो है डाउन द ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। अगर कोई कहे क्यों, तो आप 2 बातें करें। एक था इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता है ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स। एक एक शेल का इजाफा होता जाता है, यूं वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर चलता है और यूं उस एटम का रेडियस बढ़ता जाता है। दूसरा, ड्यू टू इंक्रीज इन
शील्डिंग इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप अगर एटॉमिक रेडियस बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़े, तो हमने कहा अगर ये दो फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। यहां फिर एक क्वेश्चन आ गया, बट हियर देयर आर आल्सो अ फ्यू एक्सेप्शंस। यहां भी कुछ एक्सेप्शन है। मैं एक एक्सेप्शन आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पास है हेलोजेंस, हेलोजेंस 7th A ग्रुप, ग्रुप 7 हेलोजेंस, आई मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। These are halogens. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हेलोजेंस। मैं इनके ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आपके साथ शेयर करता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन की बात करें तो 3-322 किलो जाउल पर मोल। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखनी है कि ये हमारी बुक में -322 है, लेकिन आमतौर पर ये 328 लिखा होता है। तो ये ना ए लेवल बुक्स वगैरह उसमें ये 328 इसकी वैल्यू। बहरहाल क्लोरीन -349 किलो जूल पर मोल, फॉर ब्रोमीन भी है -325 किलो जूल पर मोल, एंड फॉर आयोडीन -295 किलो जूल पर मोल, फॉर एस्टाटीन -270 किलो जूल पर मोल। यहां दो बातें। पहली बात, ये जो नेगेटिव साइन यूज हो रहा है ना, ये वाला, ये माय डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ ये नेगेटिव साइन हमें सिर्फ बताता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड। ये नेगेटिव साइन सिर्फ हमें बताता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेगेटिव का साथ वाले वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, आप देखें, मैं ना इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूं। हमने कहा ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती, ऊपर वाले की ज्यादा, नीचे वाले की उससे कम, उससे कम, उससे कम। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन को देखें, क्लोरीन 349, फ्लोरीन 322, तो इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है। लेकिन ट्रेंड क्या बताता है? ट्रेंड बताता है कि क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, लेकिन है ऐसा नहीं। यह भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, greater than fluorine, although electron affinity decreases down the group। ये लॉजिक आप देखिए, ये इररेगुलर अबनॉर्मल ट्रेंड क्यों, बिहेवियर क्यों है? तो वेरी सिंपल, आप इसमें ना फ्लोरीन का पहले जिक्र करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p5, ये आपके पास सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के न्यूक्लियस को, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और उन 7 इलेक्ट्रॉन ने इसका एटॉमिक रेडियस भी ज़हन में रखना, 72 पिकोमीटर है फ्लोरीन एटम का, साइज छोटा है। इसके मुकाबले में अगर आप क्लोरीन एटम को देखना, तो ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन 17 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे, और इसका एटॉमिक नंबर 99 पिकोमीटर है। दिस वन इज क्लोरीन एटम, दिस वन इज फ्लोरीन एटम। तो आपने एक बात की थी, इधर एक इलेक्ट्रॉन आता है ऐड होने के लिए, क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन आता है ऐड होने के लिए। अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसमें जरा देखें, ये जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है ना, इसको एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने इन्वेलप किया हुआ है। The nucleus of fluorine is surrounded by a thick electronic cloud. Size इसका small,
7 इलेक्ट्रॉन का थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ। लिहाजा फ्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी नहीं है जितनी क्लोरीन में है, क्योंकि क्लोरीन में ये 7 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने की वजह से वो डिस्पर्स होता है और वो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है उसमें ज्यादा हाइल नहीं होता, शील्ड क्रिएट नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि क्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और फ्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक है, ड्यू बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गली इन्वेलप्ड बाय अ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दैट इज व्हाई। तो फिर आपने इसकी वैल्यूज भी बताएंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 322 है और क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है दैट इज 349। माय डियर स्टूडेंट, एक और बात, ये भी एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती है। आपसे कहा जाता है बताएं कि ये जो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड, अगर मैं कहूं कि इन चारों आयंस में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आपसे एमसीक्यू कहा जाता है कि इन चारों आयंस में से, इन चारों हेलाइड में से विच हेलाइड इज द मोस्ट स्टेबल वन, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? तो आप इन चारों की ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देखो फ्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फ्लोराइड आयन बनेगा और उस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्लोराइड आयन बनेगा, 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे आप कह रहे हैं। तो जिस हेलाइड आयन की फॉर्मेशन के दौरान जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना वो लो एनर्जी पे जाएगा और जितना जो आयन लो एनर्जी पे होगा उतना वो स्टेबल होगा। सिंपली आप कह सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। ये देखिए मैं कह रहा हूं स्टेबिलिटी, मैं यहां लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड आयन, हेलाइड आयन को हम एक्स नेगेटिव से जाहिर करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन सब में जो क्लोराइड आयन है, चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और याद रखना पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो क्लोरीन की है, सबसे ज्यादा। एक बात और भी याद रखना माय डियर स्टूडेंट, हमने यहां पे पढ़ा कि आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी वैल्यू है नेगेटिव, आमतौर पर, लेकिन जब हमने ये नोबल गैसेस का केस पढ़ा, हमने सेकंड ए ग्रुप को पढ़ा, हमने फिफ्थ ए ग्रुप को पढ़ा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी। याद रखना कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? जब आप किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी may have नेगेटिव साइन और इट मे हैव द पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कब होता है? जब आप सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं, जब आप फिफ्थ ए ग्रुप की बात करते हैं, जब आप नोबल गैसेस की बात करते हैं, तो इन ग्रुप्स के एलिमेंट, इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज विद पॉजिटिव साइन। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ। ये आखिरी जो 2-3 बातें हैं ना, ये एंटीटेस्ट वगैरह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको पढ़ा, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, कुछ अपने अबनॉर्मल ट्रेंड उनको डिस्कस किए। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, ये बड़ी हद तक आयोनाइजेशन एनर्जी से रिजेंबल करता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में